ऐसी किसी संस्कृति को नहीं मानता हूं जो संस्कृति एक दूसरे का ऊंचा नीचा बताती है, या एक को बहुत ऊंचा बताती है, एक को बहुत नीचा बताती है, जो इंसान में इंसान से भेद करती है। मैं ऐसे किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानता हूं। जिनकी है तो है, रखो ना अपनी व्यवस्था को, अपने पास रखो, चाटो। हमें क्यों बात कर रहे हो? चाटो ना तुम व्यवस्था को, जो करना। अरे भैया करो, हम समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, देश हमसे है, समाज हमसे है। अगर लोग ही वहां पर घुट रहे हैं, लोग ही मर रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोग जी नहीं पा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं जी पाते हैं, यहां पर कानून है, ये कानून का देश है, रूल ऑफ लॉ है यहां पर। मैं ऐसी किसी संस्कृति को नहीं मानता जो इंसान में इंसान से नफरत कराती है। नहीं, खतरा कहते हैं, आप बताओ ना, हिंदू खतरे में है तो खतरे में ही है भाई, ये तो खतरे में रहेगा। उस हर धर्म के खिलाफ है, उस हर व्यवस्था के खिलाफ है जो मानव को मानव से नफरत करना सिखाती है, इंसान को एक दूसरे से नीचा ऊंचा दिखाती है, जो नफरत फैलाती है, जो समता की बात नहीं करती, जो न्याय की बात नहीं करती, जो समानता की बात नहीं करती, जो भाईचारे की बात नहीं करती, जो विज्ञान की बात नहीं करती, जो तर्क की बात नहीं करती, खुद हर व्यवस्था के खिलाफ है और जीवन में रहेंगे। और कुछ चंद लोग, 10, 20, 50 लोग पंचायत बनाकर, खाप बनाकर अगर कोई ऑर्डर देना चाहते हैं तो मैं उसके खिलाफ हूं। अभी मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति ने स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन किया, शामली में स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन किया, उस पर ही बवाल कर रखा है। अरे इस देश में मैं क्या पहनूंगा, क्या खाऊंगा, कहां मेरा विश्वास है, कैसा रहना है, मेरे को आजादी है ना 18 साल से ऊपर। जब मुझे 18 साल से ऊपर वोट डालने का अधिकार है, अपना प्रधानमंत्री चुनने का अधिकार है, अपना सांसद चुनने का अधिकार है, अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार है, तो मुझे धर्म का भी अधिकार होना चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। मगर नहीं, अरे जो आदमी कह रहा है कि मुझे गुमराह नहीं करा, और किससे सबूत लोगे आप? गुमराह किससे? भाई मेरे के साथ में कुछ हुआ और मैं कह रहा हूं कि मेरे साथ तो कुछ हुआ ही नहीं है, मैं कोई नाबालिग थोड़ी हूं ना। तो ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति फ्री में एजुकेशन दे रहा है, देना दो। हिंदू तो हमेशा खतरे में रहता है, इनका प्रधानमंत्री हिंदू है फिर भी खतरे में, राष्ट्रपति हिंदू है फिर भी खतरे में, सारे मिनिस्टर हिंदू हैं जब भी खतरे में, और ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्री हिंदू हैं जब भी खतरे में, सारे गवर्नर सब हिंदू हैं, वो सब खतरे में, IAS, PCS, जज सब हिंदू हैं जब भी खतरे में है। उसके बाद में गाय माता जब भी खतरे में, गंगा माता जब भी खतरे में, सूरज बापसा जब भी खतरे में, भैया 33 करोड़ देवी देवता खतरे में, बड़े बड़े जय श्री राम जब भी खतरे में। कब तक भैया खतरा कैसे निकलेगा इनका? खतरा कहते हैं, आप बताओ ना, हिंदू खतरे में है तो खतरे में ही है भाई, ये तो खतरे में रहेगा। जो आदमी के माइंड में खतरा बैठा हुआ है, हिंदू खतरे में नहीं है, ना मुसलमान खतरे में है, कुछ राजनेताओं की जो सीट है वो खतरे में है, उनकी राजनीति खतरे में है। अगर हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो उनको कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा उनको, वो प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ सकते, जीत सकते। मैं रियली बोल रहा हूं आपको, हिंदू मुसलमान कीजिए, लोगों को बांटिए, लोगों को बांटकर जो वोटिंग की है, वोटिंग की फसल काटी है। कोई व्यक्ति अगर मुसलमान बनना चाहता है, कोई हिंदू बनना चाहता है, कोई क्रिश्चियन बनना चाहता है, कोई बौद्धिस्ट बनना चाहता है, या कोई इंसान बनना चाहता है, इंसान बना भी रहना चाहता है ना कोई आदमी, तो उसको रहने दीजिए ना। तुम कौन होते हो भाई? कोई क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है इंडिया में? नहीं है, कर सकता है। गुमराह नहीं करता, गुमराह का कौन सिद्ध करेगा? वही व्यक्ति करेगा ना, उसको पूछा जाएगा कि तो इस बात को कौन प्रूव करेगा? जिसको करा गया वो प्रूव करेगा। कोर्ट कहेगा कि भैया आपको क्या कुछ धमकी दी है, ब्रेन वॉश किया गया है, क्या किया गया? वो मना कर रहा कि नहीं किया हो, चिल्ला के बोल रहा है, तुम्हारे जैसे सोशल मीडिया पे बोल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया बोल रहा है, तो उसकी बात नहीं मानी जाएगी क्या? बताइए आप। हम उस हर व्यक्ति के खिलाफ हैं, उस हर धर्म के खिलाफ हैं, उस हर व्यवस्था के खिलाफ हैं जो मानव को मानव से नफरत करना सिखाती है, जो इंसान को एक दूसरे से नीचा ऊंचा दिखाती है, जो नफरत फैलाती है, जो समता की बात नहीं करती, जो न्याय की बात नहीं करती, जो समानता की बात नहीं करती, जो भाईचारे की बात नहीं करती, जो विज्ञान की बात नहीं करती, जो तर्क की बात नहीं करती, खुद हर व्यवस्था के खिलाफ है और जीवन में रहेंगे। जैसा जीना चाहते हैं हम डिसाइड करेंगे, आई विल डिसाइड, है ना, कोई और डिसाइड नहीं करेगा। नोबडी कैन डिसाइड कि मैं क्या करना, क्या खाना, क्या पीना है। अगर कोई, मैं बीइंग एडवोकेट में कहना चाहता हूं, अगर कानून के खिलाफ कुछ काम है तो कानून देखेगा। देखिए, मैं ऐसी किसी संस्कृति को नहीं मानता जो इंसान में इंसान से नफरत कराती है। मैं इस देश में मानवता की संस्कृति को मानता हूं, मैं संविधान को। मैंने कब कहा कि हिंदू संस्कृति या कोई और संस्कृति नफरत फैलाती है? मैं ऐसी किसी संस्कृति को नहीं मानता हूं जो संस्कृति एक दूसरे का ऊंचा नीचा बताती है, या एक को बहुत ऊंचा बताती है, एक को बहुत नीचा बताती है, जो इंसान में इंसान से भेद करती है। मैं ऐसे किसी भी रीति रिवाज को नहीं मानता हूं। है तो है, रखो ना अपनी व्यवस्था को, अपने पास रखो, चाटो। हमें क्यों बात कर रहे हो? चाटो ना तुम व्यवस्था को, जो करना ये करो। हम समाज में रहते हैं, देश में रहते हैं, देश हमसे है, समाज हमसे है, हमसे लोगों से बना हुआ है। अगर लोग ही वहां पर घुट रहे हैं, लोग ही मर रहे हैं, लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, लोग जी नहीं पा रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग नहीं जी पाते हैं, मैं उन सामाजिक रीति रिवाजों का विरोध कर रहा हूं, करता रहूंगा जो कानून के खिलाफ है,
जो कानून के खिलाफ हैं, जो कानून को धता बताते हैं, कुछ चंद लोग मिलकर एक व्यवस्था बना लेते हैं। चंद लोगों की व्यवस्था नहीं चलेगी यहां पर कानूनी व्यवस्था है, यहां संविधान है, आईपीसी है, सीआरपीसी, एविडेंस है, अब तो कर बीएनएस हो गए, बीएनएसएस हो गए, ये सब हो गए। यहां पर कानून है, ये कानून का देश है, रूल ऑफ लॉ है। अगर कोई भी व्यक्ति किसी की हत्या करेगा तो उसमें अपराध है, आईपीसी में 302 था, जेल जाना पड़ेगा उनको। अगर कोई भी कानून को अपने हाथ में लेता है उनके लिए अपराध है। वो अलग बात है, कानून जो है उसको कुछ चंद लोग जो हैं वो मैनिपुलेट करते हैं। कानून का डर होना चाहिए, पुलिस का या किसी व्यवस्था का डर नहीं होना चाहिए, किसी ऐसी व्यवस्था का, ऐसी परंपरा का डर नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा नहीं है। कानून का डर होना चाहिए, बिल्कुल कानून का डर होना चाहिए। क्या किसी से प्यार करना गुनाह है? क्या कोर्ट मैरिज करना गुनाह है? क्या अपने अकॉर्डिंग कपड़े पहनना क्या गुनाह है? दाढ़ी रखना गुनाह है? बाल रखना गुनाह है? चश्मे पहनना गुनाह है? अच्छा खाना गुनाह है क्या? कोई भाई कोई अगर संस्कृति अपनी निभाना चाहता तो किससे मना करा है? कोई मना करा है क्या? आप बताइए, नहीं मना करा ना किसी ने भी। कुछ समाज ने, एक परिवार ने नहीं किया। जिन जिन लोगों ने उसकी हत्या करी है उनको हत्या के मुकदमे में जेल पहुंचाया गया है, उनको सजा होगी, उनको जेल पहुंचाया गया है, उनको फांसी की सजा भी होगी, उनको लाइफ इंप्रिजमेंट भी होगा। जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेगा, कानून सुनिश्चित करेगा कि उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और कुछ चंद लोग 10, 20, 50 लोग पंचायत बनाकर, खाप बनाकर अगर कोई ऑर्डर देना चाहते हैं तो मैं उसके खिलाफ हूं। मैं 10-5 लोगों की नहीं है, कानून ऐसे नहीं बनता है, कानून सब लोगों के लिए बराबर बनता है। गरीब आदमी है, गरीब आदमी को तो शोषण भी होगा, गोली भी नहीं मार सकता, वो तो कुछ नहीं मार सकता, फिर क्या करोगे उसका? वो तो कानून ही करेगा ना। कानून को सख्त बनाओ ना। तो आप जैसे लोगों को कानून के फेवर में बात करनी चाहिए कि कानून को और अच्छा बनाओ, रिफॉर्म करो कानून को, जुडिशरी को रिफॉर्म करो, पुलिस को रिफॉर्म करो। पुलिस में अच्छे लोग होने चाहिए, पुलिस में वो लोग होने चाहिए जो समझदार लोग हों, जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर या नाम पर कि अब्दुल है या राम है उस पर कार्रवाई न करें, वो कानून को देखकर कार्रवाई करें। कानून के लोग हैं, कानून को स्थापित करें। जब भी तो इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है वो कानून या संविधान के माध्यम से नहीं काम करती है, वो अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम करती है। क्यों कहना पड़ा कोर्ट को, बताइए? तो कोर्ट सुप्रीम है, यहां पर डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है। अगर रूल ऑफ लॉ को आप धता बताएंगे, रूल ऑफ लॉ के खिलाफ अगर आप यहां पुलिस राज लेकर आओगे, पुलिस स्टेट बनाओगे, इसको गोली का राज बनाओगे, तो यहां अफरा तफरी फैल जाएगी। यहां तो जो ताकतवर है फिर वही जिंदा रहेगा। नहीं हो रहा है, कुछ चंद लोग करना चाहते हैं, मगर ऐसा हर जगह नहीं हो, हर स्टेट में नहीं हो रहा है ऐसा। आप मानना पड़ेगा आपको। यहां भी लोगों को आजादी है। अगर आजादी से रहना है आपको, पूरी दुनिया के साथ मिलकर चलना है आपको, तो आपको कानून के माध्यम से चलना पड़ेगा। फंडामेंटल राइट्स को मानना पड़ेगा आपको। जो फंडामेंटल राइट्स जो संविधान में आपको सुरक्षित है, उनको आपको, जो सामाजिक व्यवस्था बनी उनको तोड़ना चाहिए, नहीं तोड़ना चाहिए? आप कह रहे हैं कि क्या सामाजिक व्यवस्थाओं के खिलाफ हैं, तो फिर तो सामाजिक व्यवस्था को तोड़ना चाहिए। सामाजिक व्यवस्था को, क्योंकि एक सामाजिक व्यवस्था में यह है कि जो दलित है वो दबा कुचला ही मिलेगा आपको, वो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता, वो मूंछ नहीं रखा सकता। तो भैया संविधान तो सबको बराबर देता है। तो ऐसी जितनी भी परंपराएं हैं उनको जूते की नोक पर रखकर उड़ा देना चाहिए, जूते के नीचे उनको मसल देना चाहिए। जो आपको छोटा बताती हैं, बड़ा किसी को बड़ा बताती हैं, ऐसी व्यवस्थाओं को नहीं मानना चाहिए। ऐसी व्यवस्थाओं को मानने का मतलब है कि आपकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ है। आपको कानून को पढ़ना चाहिए, संविधान को पढ़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कानून में विश्वास करना चाहिए, कानून को ताकतवर बनाना चाहिए। और कानून जब ताकतवर होगा, जब लोगों को कानून का डर होगा, तो यहां पर शोषण भी कम होगा। फिर जो छोटी मोटी जो व्यवस्था बना रखी है वो खत्म हो जाएंगी यहां पर, क्योंकि यहां कानून का डर नहीं है। इसलिए यहां पर कुछ चंद लोग जो हैं वो हिंदू मुसलमान करके, जातिवाद करके वो लोगों को बहकाते हैं और उनकी वोटिंग का इस्तेमाल करके अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाने का काम करते हैं। जो लोग हिंदुस्तान की बात करते हैं उनके लोग इंग्लिश मीडियम में बाहर पढ़ते हैं, उनके लोग अमेरिका पढ़ते हैं, इंग्लैंड पढ़ते हैं, कहां का पढ़ते हैं। और यहां पर वो आयुष मलिक की बात करते हैं, यहां पर कहते हैं कि एक बच्चा भैया वो मुसलमान बन गया। और जो मुसलमान हिंदू लड़कियों से शादी कर रहे हैं, अभी 61 साल की उम्र में आमिर खान गोरी नाम की लड़की से शादी कर रहा है, कर रहा नहीं कर रहा, तो उसका तो कोई बात नहीं करेगा। अगर कोई गरीब आदमी अगर कुछ करना चाहता है तो भैया उस पर फतवा जारी हो जाते हैं, पंचायत बैठ जाती हैं, खाप बैठ जाती हैं। ये सरासर गलत है, ये कानून का मजाक उड़ा रहे हैं कुछ लोग। इसलिए कानून को मजबूत कीजिए, सरकार किसी की भी हो, अगर कानून मजबूत होगा तो आम आदमी को अच्छी सांस लेने में, जीने में आनंद आएगा। नहीं तो सब कुछ बर्बाद कर दिया जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए
हमारे समाज के बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं हो पाया। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।